चलो, तो सबसे पहले आज पहले चैप्टर का नाम AOD एप्लीकेशन अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस तो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, 3 टॉपिक हैं तुम्हारे। पहला है रेट ऑफ चेंज, हिंदी में बोलेंगे इसे दर परिवर्तन की दर। दूसरा हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज। या बोलेंगे इसे वर्धमान और ह्रासमान। थर्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, तुम कैसे बैठे? अरे भाई देखो, सबसे पहले अगर ये 3 टॉपिक पढ़ने तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए d/dx x की पावर n क्या होता है, वो आने चाहिए बस इसमें। ठीक है ना, बस इसमें बेसिक डेरिवेटिव आता है, इतना नहीं आना चाहिए जितना पढ़ के आए हो, तो काम हो जाएगा। और इसमें क्या आना चाहिए सर, ये ऐसे चैप्टर हैं तीनों के तीनों कि कहो तो थोड़ी देर में समझ में आ जाए, कहो तो बिल्कुल पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएंगे। तो इन्हें समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये परिवर्तन की दर है या वर्धमान, ह्रासमान है, उच्चतम और निम्नतम, इनका एक ही मतलब होता है। और वो मतलब क्या होता है, वो मतलब चेंज से ही होता है। जैसे चेंज लिखा है ना परिवर्तन, इसका मतलब ये डेरिवेटिव। अब समझेंगे कैसे। परिवर्तन मतलब चेंज हो रहा है, परिवर्तन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। अब समझेंगे कैसे डेरिवेटिव, क्योंकि अब तक क्या है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब समझते हो? एप्लीकेशन मतलब उसका यूज करना। जैसे तुम खाना खा रहे हो, हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में इसका यूज ये है। मतलब अभी तक हम डेरिवेटिव कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता एक्चुअल में यूज कहाँ है इसका। एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ में बहुत बड़ा यूज है इसका। जैसे देखो, रेट, एक वर्ड आता है रेट, तो इसको हिंदी में तो दर ही बोलते हैं रेट को। तो दर का मतलब क्या है, देखो समझो, ये दर तुमने रेट कहाँ का सुना है, जब भी आपने कोई भी चीज खरीदी होगी, जैसे सब्जी या फ्रूट वगैरह और चीनी, और मतलब ऐसी जो चीज खाने की नहीं है, तो सेंटीमीटर। तो जहाँ पर रेट का मतलब आता है, वो भी एक रेट ही है एक तरह का, वो अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है। तो रेट का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि मुझे चाहिए सर, मैं किसी केले वाले के पास गया और मैंने पूछा भी ये कैसे दिए, उसने बोला कि 20 रुपए प्रति केजी, ऐसे ही तो होता है। तो तुम आइडिया लगा लेते हो कि 1 किलो 20 रुपए के दे रहा है। ये सब्जी वाला गांव में आया और तुमने पूछ लिया भैया कैसे दिया सब्जी, कोई भी, जैसे भिंडी की बात करी, तो उसने बोला भैया भिंडी दे रहा हूँ 40 रुपए। तो ये क्या मतलब है, 40 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस क्वांटिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रेट को बता रहा है। एक्चुअल में उसका रेट क्या है, वो किस रेट पे देगा आपको। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, बताओ 2-4 एग्जांपल। जैसे तरबूज तो चले गए, और सब्जी में लौकी हो गई, लौकी की बात कर लेते हैं। लौकी कितने, 10 रुपए किलो चल रही है, 10 रुपए, कोई भी है, और सबका रेट अलग अलग है। तुम जाओगे ना मंडी में, कई लोग एक ही चीज को कई के रेट पे बेच रहे होंगे। जैसे मंडी में जाओ दाल लेने, कोई दाल दे रहा होगा 120 रुपए किलो,
कोई 180, कोई 160, सबका अलग अलग है। तो रेट से हमें क्या पता पड़ता है? रेट से उसका चेंज पता पड़ता है, बदलाव क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, बदलाव क्या है, उसमें चेंज ही तो हुआ। जैसे पहले वाले दुकानदार के पास गए तो किसी ने बताया कि इतने रुपए किलो है, फिर दूसरे के पास गए तो तुमने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन देखा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल रहे हैं? डेरिवेटिव। डिफरेंस देखा, डिफरेंस का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का मतलब चेंज है, कितना बदलाव हुआ कि भैया 4 कदम पे, जैसे मैं गया इसकी दुकान से लेने गया, इसने बोल दिया कि भैया मैं तो दूंगा 50 रुपए किलो चीनी, मैं मुनीस भैया की पे लेने गया तो उसने बोला मैं दूंगा 40। तो देखो 100 मीटर की दूरी पे कितना चेंज आया है। कभी कभार तो 4 कदम पे होता है। कभी मार्केट में जाओ कपड़े लेने या कुछ भी, एक देगा उस टी शर्ट को 100 रुपए की, एक दे रहा 120 की, एक दे रहा और सस्ती, तो थोड़ी सी डिस्टेंस में चेंज आएगा ना। तो चेंज क्या बता रहा है हमें? बदलाव को बता रहा है, उस रेट को बता रहा है। और रेट का ही मतलब क्या है? डेरिवेटिव। कैसे? देखो अभी तक तुम क्या समझ रहे थे? जैसे डी हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी डी हो, और यहाँ पे एक्स हो, और यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे एक्स की पावर 3 है, तो तुम उसमें चेंज कर रहे थे, उस क्वांटिटी में क्या कर रहे थे? चेंज। और कैसे चेंज? ये क्या बता रहा है? डी बता रहा है चेंज को, उसके बदलाव को, चेंज को। तो तुम बोल रहे हो कि ये हो गया 3x स्क्वायर, यानी इतना चेंज होगा क्वांटिटी। तो ये जो चेंज है ना, इससे पहले भी बहुत बड़े चेंज होते हैं। जैसे ये भी एक चेंज ही है, डेल्टा। अभी तुम्हें पता चलेगा जैसे जैसे मैं फिजिक्स में घुसूंगा। तो डेल्टा क्या है? ये भी एक चेंज है, ये भी एक चेंज है, और ये भी एक चेंज है। ये तीनों के तीनों क्या है? चेंज ही है। यानी डेल भी, ये कैसा चेंज है? ये सर बिग चेंज, ये बड़ा बदलाव है। मतलब ये भी उस क्वांटिटी में जिसका हम डेल निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ये भी डिफरेंस अवकलन कर रहे हैं, इसका भी अवकलन है, इसका भी, लेकिन नोटेशन अलग अलग है। तो ये भी क्या, ये कैसा चेंज कर देता है उस क्वांटिटी में? बड़ा बदलाव। और ये वाला कैसा करता है सर? ये करता है छोटा, या कह सकते हैं स्मॉल चेंज कर सकता है, स्मॉल चेंज। और ये क्या करता है? वेरी वेरी। और हमें कैसा चेंज चाहिए? वेरी वेरी, बहुत 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 छोटा मामूली सा चेंज चाहिए, ठीक है ना। तो डी का मतलब क्या हो गया ना? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो तुमने ना तो ये पढ़ा ना ये पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा? ये। तो ये चीज भी हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि सर इसका मतलब भी डेरिवेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव है। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे इन चीजों को, आ देते हैं, देख फिजिक्स में तुमने कभी ऐसे लिखा देखा है? तुमने वेग की परिभाषा सुनी है? वेग यानी वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? बिल्कुल, विस्थापन परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप बोल रहे हो डेल एस अपॉन डेल टी, ये जो चीज है ना डेल एस अपॉन डेल टी, ये क्या उसमें चेंज है, और किसके रेस्पेक्ट में? तो ये भी एक तरह का क्या है? डेरिवेटिव है। ये भी क्या है? अवकलन है। तो मैं तुम्हें बार बार ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अवकलन का मीन्स क्या होता है। जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसका मीन्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसका यूज क्या है। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फाइनल एक ही बात पर रुकेंगे हम कि डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? चेंज होता है। जब जब कोई क्वांटिटी बदल रही है तो वो इनडायरेक्ट क्या बोल रही है कि इसमें इसका डेरिवेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? भाई चेंज तो होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तुमसे क्या मैसेज दे रही है? वो डेरिवेटिव करना है। जब भी क्वेश्चन में आएगा वहां बदलाव की बात है कि बढ़ेगा, घटेगा, या हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा, या वो समय के साथ उसके रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वो बदलेगी क्वांटिटी। तो तुम्हें ये समझना है कि उस क्वांटिटी में क्या हो रहा है सर, उस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, उस क्वांटिटी का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या बता रहा है? डेल एस अपॉन डेल टी, ये बता रहा है उस क्वांटिटी का अवकलन हुआ है किसके सापेक्ष, यानी एस में बदलाव है। बोले ना समय विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, किस दर क्या बता रही है? उसके सापेक्ष। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दर क्लियर वर्ड होना चाहिए। जब तक दर क्लियर नहीं होगा तब तक ये तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या मतलब। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज होगा, बार बार बढ़ेगी, बदलेगी, तुम्हें तुरंत समझना है कि इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है इतना, तो समझ जाना परिवर्तन हो रहा है मतलब उस त्रिज्या का क्या करना है? अवकलन करना है। लेकिन वो बोलेगा कि समय के सापेक्ष हो रहा है, या आर या रेडियस के सापेक्ष हो रहा है, या किसी के भी सापेक्ष, वाई के, एक्स के। लेकिन तुम्हें एक ही चीज क्लिक करनी है बार बार, जब जब परिवर्तन आएगा तो उसका क्या होना है? डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है सर कि ये बता रहा है कि विस्थापन परिवर्तन की क्या है? दर है। विस्थापन, चीजें नोट करना चाहो तो कर लियो, क्योंकि ये आज ही समझ में आएंगे, फिर उसके बाद भूल जाओ। विस्थापन परिवर्तन की दर,
बिल्कुल उतार लो भाई, जो जो अच्छा लगे तो मैं बार बार घुमा फिरा के पढ़ाऊंगा इन चीजों को। तुम फोकस बस सिर्फ यही करो। तो समझ में आ रहा है? अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल एस अपॉन डेल टी। ये भी क्या है? विस्थापन परिवर्तन की। ये कैसा है? बहुत बड़ा चेंज है। ये कैसा? छोटा चेंज है। अब इस चीज को ऐसे भी लिखूं डी एस अपॉन डी टी, तो ये भी क्या बता रहा है? ये भी सर बता रहा है विस्थापन परिवर्तन की दर को बता रहा है, लेकिन ये कैसी दर है? बहुत छोटी छोटी दर है। सही है ना? क्योंकि हम छोटा डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें कोई भी इनडायरेक्ट वे में पूछ ले कि अवकलन का मतलब बताओ, तो क्या तुम बता पाओगे कि अवकलन का मतलब क्या होता है? यानी घटा रहे हैं। तो डेरिवेटिव जिसे हम अवकलन बोलते हैं और इंटीग्रेशन जिसे समाकलन मिलते हैं, दो ही डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, और अवकलन का जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन, उसका मतलब होता है जोड़ना। तो ये दो बातें दिमाग में रखनी, कोई भी पूछ सकता है तुमको। ठीक है? अवकलन का मतलब क्या? घटाना, और समाकलन का मतलब जोड़ना। ये घट रही है ना क्वांटिटी, कम होके आ रही है, सम होता है। अभी तुम पढ़ोगे तब आएगी ना। तो फिलहाल में तुम्हें ये माइंड में रखना है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंस करना होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी को छोटा छोटा करना होता है। छोटा मतलब कम करना होता है। तो चेंज तो मतलब आ गया, चेंज मतलब समझ गए ना, इनडायरेक्ट डेरिवेटिव। सही है ना? अब समझो, जैसे एग्जांपल से समझेंगे। स्पीड का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो कैसे चेंज। जैसे सपोज करो तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो गई है, और तुम्हारा भाई बहन कोई भी दिल्ली में, पापा मम्मी, और कॉल करके बोल दी पापा जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे मम्मी ये हो गया। पापा के पास बाइक है या 4 व्हीलर है। तो पापा अगर ये घटना सुन ली है तो पापा मम्मी वाली, तो पापा तेज चलाएंगे ओबियसली चीजें। तो दिल्ली से और यहाँ पे आना है खैर, दिल्ली से कहाँ आना है सर? दिल्ली से आना है खैर। और दिल्ली से खैर आने का डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है? दिल्ली और खैर का डिस्टेंस लगभग मैं 100 किलोमीटर मान लेता हूँ। अरे मान लो ज्यादा है, अब मैंने कहा ना पाए, लगभग 100 ही मानते। ठीक है? 100 किलोमीटर है, तो कितना लगेगा टाइम? अगर वो अच्छी खासी स्पीड से चलाएंगे, तो सपोज अगर उन्होंने चलाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तुम्हें पता है वो कितने, 1 घंटा कितने मिनट में कर लेंगे कवर? भाई 60 मिनट में 80 कर रहे हैं। 60 मिनट में क्या? 80 और 100, अभी 100 किलोमीटर का आ गया। मतलब कहने का मतलब, या सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ये आएगा 2 4 और 2 से 5 और 15, 75। ठीक है ना? तो 75 मिनट में है। सही है ना? 75 मिनट में, हाँ 75 मिनट में क्या कर लेगा? देखो 75 आ गए। 75 मिनट में कितनी? 100 किलोमीटर। मैं बता रहा हूँ, मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है और भी फास्ट है? बता रहा हूँ, वो तो सिचुएशन के ऊपर है, जाम भी लग सकता है, बाइक भी खराब हो। ठीक है ना? जब दूसरे को तो आराम से चाय चुल्लड़ पी पा के 2 4 घूंट मार के जो है चले जाएंगे, कौन सा ले जाएंगे। लेकिन अपना खास मरता है ना, तो अंदर से ही वही खत्म हो जाता है आधा आदमी तो आने में। कभी फील करिए इस चीज को, तुम जब ही करोगे जब तुम्हारे साथ दुर्घटना तो तुम मजाक करते हो ना, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। मजाक ही तो करो। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक आ रहा आराम से टहलता हुआ 40 से 50। भाई टाइम चलना है, घर ही तो पहुंचना है। तो दोनों में किस में डिफरेंस आया? स्पीड में है ना चेंज, है कि नहीं? दोनों की स्पीड में बदलाव आया। तो तुम जो रेट निकाल लो टाइम के अकॉर्डिंग, वो क्या बता रहा है? उसके अवकलन को बता रहा है, डिफरेंशिएशन को बता रहा है, क्योंकि उसमें बदलाव है दोनों में, और दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो उसके लिए किसकी जरूरत है सर? डिफरेंशिएशन की। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ आ रही है ना? कि जब भी कोई चीज किसी के सापेक्ष, कैसे बताओगे कि ये आदमी पहले आया, ये आदमी पहले आया? कहीं के टाइम से कंपैरिजन करोगे ना, तो टाइम किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के। तो उसके रेस्पेक्ट में तुम क्या निकाल लो? डेरिवेटिव। तब पता लगाओगे कि कितना चेंज आया है इसकी और इसकी स्पीड में। तो तुम देख रहे हो अब एक्चुअल में डेरिवेटिव का यूज में इसे ही बोलते हैं, अवकलन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम, उसका यूज कैसे कर रहे हैं। समझ लो, कोई चीज बना दी, जैसे मैंने कोई भी मिट्टी वगैरह ली, अब यूज तो अब बना दी, अब मैं सोच रहा हूँ इसी यूज का में आएगी रियल लाइफ में, फिर मैं देखूँ अरे यार ये तो उसमें आ जाएगी। जैसे ये मोबाइल हो गया, या बोर्ड हो गया, या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी है,
ये पहले गाँव ने बनाए, फिर सोचा यार ठंडा करना है हमें, ठंडी चीज करनी है, फिर देखे यूज क्या है और क्या कर सकते हैं, फिर चीजें अंदर सेट करी, कुछ बॉक्स वगैरह बनाए। तो उसका प्रयोग क्या है, जो भी रियल लाइफ में जो चीजें बन रही हैं उसका अगर हम इंसान यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना बनता है, और जिसका यूज नहीं है स्टडी करने का कोई मतलब नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ में जितना भी पढ़ रहे हैं ना, और जितना भी बन गया है डाटा बुकों में, वो सबका यूज है। वो बात अलग है कि तुम्हें पता नहीं है, तभी तो पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तुम्हें तो वो पता है कि हाँ वॉशिंग मशीन के बारे में पता है, हाँ अब तो समर चल गई है पानी निकलेगा, उसका यूज पता है, लाइट का यूज पता है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो पढ़ रहे हो उनका भी एक्चुअल में यूज है, उन्हीं से सारी चीजें बन रही है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ में आ गई कि मैं घुमा फिरा के क्या बता रहा हूँ सर, घुमा फिरा के मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जो चेंज है, जिस क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है, वो किसको डिनोट कर रहा है, अवकलन को या डेरिवेटिव को। समझ रहे ना मेरी बात। जैसे हमने एक्सीलरेशन के बारे में सुना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन, बार बार आने वेग परिवर्तन, यानी अब वेलोसिटी में परिवर्तन चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, वो भी टाइम की। समझ रहे ना। तो ये भी क्या होगी, वेग परिवर्तन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए, ये मतलब समझ में आना चाहिए। चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो होगी कि नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बी कौन है, वेलोसिटी, डेल क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन है, उसको चेंज होगा, अवकलन कर दिया। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, डेल बी अपॉन डेल टी, और इसी चीज को मैं क्या लिख दूं, डी बी अपॉन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, चेंज ही है। समझ रहे हो, इतनी बातें समझ में आ गई पक्का। वैसे बताने को तो इसमें बहुत कुछ है, अगर तुम्हें इतना जल्दी समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आ गया ना अवकलन का समझ में। अब देखो तुम्हें पढ़ना कैसे, देखो इसे जब पढ़ते ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो हमें चांस ये रहते हैं कि ज्यादातर भूल जाए, तो हम अपना कुछ नया तरीका निकालें जिसे भूल न पाए। तरीका क्या है, तरीका कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक एक चीज पे काम करना है। जैसे इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक तो सर्कल के बेस पे पढ़ेंगे, एक कॉन के बेस पे पढ़ेंगे, एक डाइस, क्यूबॉइड। हाँ, इनके हमें पहले थोड़ी थोड़ी हमें स्टडी करनी है इनके बारे में। तो एक ही टाइप के हम पकड़ेंगे और एक ही टाइप के फॉर्मूले याद करेंगे, और देन एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाते चलेंगे एनसीईआरटी से, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है तो सीट भी मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, देख रहा हूँ मैंने बना के रखी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें एक तो पढ़ना है हमें रेट ऑफ चेंज। हालांकि ये तीनों के तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि देखो वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम, तो कोई चीज मैक्सिमम जावे चेंज होगी तो जाएगी, फिर मिनिमम आएगी, तो ये भी चेंज। तो तीनों का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, इसीलिए इसे बोलते हैं एप्लीकेशन कर रहे हैं ऑफ किसका, डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना कैसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग लगा रेट ऑफ चेंज, बाकी दोनों को मिटा दो। आई थिंक मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ये चीज अगर तो बच्चा समझ जाता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती, ये चीज समझाने में दिक्कत होती है। इनकी दर एक ही एक्सरसाइज है तुम्हारी, और हर बार रेट ऑफ चेंज की बात करेगा, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। तो पहली हेडिंग लगानी है तुम्हें सर्कल। हाँ, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वृत्त कैसा होता है सर, कि यहाँ से स्टार्ट कर दें, लोकस ऑफ द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो ये पॉइंटों को मिलाता है एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे, तो वो जो शेप बनती है वो सर्कल टाइप की शेप बनती है, ठीक है ना। अब इसमें रेडियस किसको बोलते हैं, जो सेंटर है, और इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जो पॉइंटों से बना है, उसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सर्कल फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द रेडियस। तो रेडियस क्या है भैया, रेडियस होती है आर, जो सेंटर से होती है, सेंटी केंद्र से बिल्कुल तक की डिस्टेंस जो होती है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम मतलब वहां से, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या होगी, रेडियस। फिर इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये छोटी नॉलेज है, मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हाँ, डायमीटर जो होता है
जो सर्कल के सेंटर से जो जाता है, मतलब इसे जो तुमने पढ़ा हुआ जीवा के बारे में पढ़ा हुआ, व्यास ही बोलते हैं इसको, ठीक है। जीवा जो होती है जो केंद्र से, जो सबसे बड़ी लाइन जो 2 पॉइंटों को काटती है सर्कल को, उसे जीवा बोलते हैं। तो केंद्र से जो जाती है सबसे बड़ी रेखा जो होती है वो जीवा होती है, इसे डायमीटर बोलते हैं, जो कि क्या होती है 2r होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जो डायमीटर व्यास होता है 2 गुना होता है त्रिज्या के, ठीक है ना। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है। 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट रेडियस, दूसरा तीसरा आता है इसका एरिया, क्या बोलूं मैं, एरिया या क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। और जो सरकमफ्रेंस होता है, परिमाप जिसे बोलते हैं, या परिधि यूज करते हैं इसके लिए, सर्कल के लिए परिमाप को, वो होता है 2 पाई आर। तो भैया 4 चीजें, 3 और 4, अगर ये 4 चीज तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आए जो तुमसे ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे तुम्हें। जहां भी दिक्कत हो वहां बताना है, कोशिश में यही करूंगा कि और आसान करें चीजों को, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बतानी है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है, किसके सापेक्ष, ठीक है, आर के सापेक्ष, जबकि आर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना है सर, रेट ऑफ चेंज बताना है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इक्वल 7 रेट ऑफ चेंज बताना है, किसका बताना है रेट ऑफ चेंज, एरिया का। तो देखो क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन आना है तो मैं समझ, वृत्त के क्षेत्रफल, पहले तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए। पहले वृत्त, जैसे ही वृत्त है, वृत्त के बारे में 4 चीजें तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, सबको आना चाहिए, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी ए बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। किसमें परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन है, क्षेत्रफल में इतना मारूंगा, किसमें परिवर्तन है, क्षेत्रफल कौन है, ये। तो परिवर्तन का मतलब मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव, किसके सापेक्ष करना है, ये भी आर के। तो मैं इसे लिख दूं डी ए अपॉन, कोई दिक्कत, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है उसका क्या करते भाई, यहाँ पे x के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर रहा है, एक्स स्क्वायर क्या होता 2x होता नहीं, यहाँ r के रेस्पेक्ट है, कितना आ गया, फिर समझ लो d ओवर डी आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर, तो ये कितना होगा, a इतना 2r, ठीक है। और ये जब बोल रहा हूँ शुरुआत का क्वेश्चन है, समझ में ध्यान दो, एक बार में आ जाए डी ए अपॉन डी आर। अब हमें ये बताना है r बराबर किस पे, 7 पे, r बराबर 7 पे ही तो बताना है। तो लिखो पाई इंटू 2 इंटू 7, कितना आ गया, 14 पाई। आंसर, या पाई की वैल्यू भी लगा सकते हो, 22/7 गिवन होगी, 7 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। बस फालतू बात करेंगे, काट डालूंगा उसे है। देखो क्वेश्चन यही है, बस रेडियस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, बताओ, सही है भाई, तो 10 पाई हो जाएगा, बस देख रहे हो तुम, यहाँ पे यहाँ पे तो सेम है, आर की वैल्यू चेंज करिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लगा देनी, 5 लगा देनी, तो कितना हो जाएगा 10 पाई। पहला क्वेश्चन देख लो, टिक लगा ले, हो गया। एनसीईआरटी साथ की साथ देखो, फिर बाद में दिक्कत करो।
बोल दो कि पहला क्वेश्चन तो हो गया सर। फालतू फालतू क्यों बोल रहे हो फालतू? जब मैं कह रहा हूँ पहले को दूसरा होगा, जूता उतार के मारूंगा अभी। ज्यादा पढ़ने वाले बन गए ना। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ चेंज हो रहा है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? तो चेंज मतलब क्या है? डेरिवेटिव। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के में। और त्रिज्या है तो क्या लिखोगे? त्रिज्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में? आर। तो डी आर ओवर क्या दे दिया तुम्हें? डी टी कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो चीज गिवन है वो सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर क्या दे रहा है क्वेश्चन में? ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से। किस में चेंज पूछा है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो डी ए अपॉन क्या पूछ लिया तुमसे? डी टी। और तुम्हें आर भी दे रखी है। आर कितनी दे रखी है? 10। क्वेश्चन में तो यही था, अब तुम्हें समझना है बस। ये डाटा गिवन है, बस डाटा के बारे में समझना। ठीक है, अरे यहाँ देख ले आगे तो फिर बेवकूफी भी है। हाँ, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक बताओ पर यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। गिवन क्या है वो डाटा ले, और निकालना क्या है, यहाँ पे फोकस करना है बस। गिवन है ये और ये, निकालना कौन है? ये। तो अब आता है किसके बारे में बात चल रही है? सर्कल। तो माइंड में जब तक सर्कल के क्वेश्चन चल रहे हैं तब तक सर्कल ही पढ़ना है, और कोई डाटा तुम्हारे माइंड में नहीं होना चाहिए। तो सर्कल के बारे में हमें एक तो रेडियस, जो कि रेडियस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन एरिया के बारे में पूछा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमें एरिया जो ए है उसी का तो चेंज निकालना है, उसी में तो परिवर्तन बताना है। तो इसका क्या करना है? डी अपॉन डी टी निकालना है। तो ये कब होगा डी अपॉन डी टी? जब टी के सापेक्ष क्या कर दूंगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डी ए अपॉन डी टी। तो इधर कराए तो इधर भी करेंगे। पाई आर स्क्वायर वेरिएबल है तो आर का 2r, लेकिन टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? डी आर ओवर। समझ रहे हो? जैसे वाई के सापेक्ष करते थे तो क्या आता था? डी वाई ओवर डी टी। ऐसे ही आर अलग क्वांटिटी है और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आएगा? डी आर ओवर। अब देखो निकालना यही है, पाई इंटू 2r। ये दे रखा है तुम्हें कितना? 3। आर भी दे रखा है। आर कितना दे रखा है? तो आर पे आर को भी लगा दो, सबका कर दो मल्टीप्लाई। कितना आ गया भैया? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया? डी अपॉन डी टी। और किस पे आया है? आर जब दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उतार लो, दूसरे पे नहीं पहुंचना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यही है मेथड पढ़ने का। तो अबे आर बराबर 10 ना दे रखा, ये डी अपॉन डी टी आर बराबर 10 पे। क्वेश्चन तेने पढ़ लिया? क्वेश्चन को जरूर देखो, बार बार बोल रहा हूँ कि 10 कहाँ है, आर इक्वल 10 दे रखा है कि नहीं। अब देखो तुम क्वेश्चन नंबर देखना है अब तुमको 5वीं व्रत का क्वेश्चन है। देखो अब तुम्हें लग रहा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे, पहले मिटा रहा हूँ। ओए ओए क्या कर रहा है? जूता तो इतने मारूंगा मैं तेरे में, हैं? क्वेश्चन उतारने से लग रहा है हिंदू है ना बुक में। पता नहीं यार कब समझेंगे। मैं समझाने के चक्कर में हुआ घर पे तो गए होंगे, गड्ढा पोखर देखे होंगे, अगर झील न देखी होंगी गांव में तो ऐसे होते हैं। तो वहां बैठ के बचपन में हमने तो करे ये काम। तो कंकड़ी लेके ऐसे बैठ जा भाई और यूं करके मार देना कंकड़ी। जब मार दे तो देखिए वो कंकड़ी जब मार दे तो ऐसे गोल 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 करके लहरें जाती हैं। वो कहाँ तक जाती हैं लहरें? उसके किनारे पे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो जब भी मार दे तो वो सर्कल बन रहा है, और जैसे जैसे फैल रही है तो उसकी रेडियस बढ़ रही है। तो रेडियस बढ़ रही है तो उसका एरिया बढ़ रहा है। तो वो पूछ रहा है जब बढ़ रहा है तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तुम्हें क्या निकालना है? इसका अवकलन ही करना है। तो रेडियस में तो चेंज दे रखा है, वो कह रहा है फिर क्षेत्रफल में। ओबियसली बात है, कोई सर्कल है, ये रेडियस इतनी है, अब रेडियस आगे बढ़ा दूं तो सर्कल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यानी उसका एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। तो उसी एरिया में
चेंज पूछा है, डेरिवेटिव पूछा है। क्वेश्चन आ गया समझ में, फील कर पाए? तो चलो अब क्वेश्चन क्या क्या है, डाटा क्या से चल रहा है, यानी डी आर ओवर क्या दे रखा है, डी टी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस दे रखी है, ये सर्कल है और हमें पता है आर ही होती है, सही है ना, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पढ़ो, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर भी दे रखी है, आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ओब्वियसली रेडियस बढ़ी है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्या पूछ लिया, डी ए अपॉन डी टी, आया बात समझ में, डी ए ओवर डी टी, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए सर्कल का। बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें चेंज किस में आना है, एरिया में, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, डी ए अपॉन डी टी, पाई और आर स्क्वायर 2r, और यहाँ पे क्या करना है, डी आर ओवर डी टी। तुम्हें पता है क्योंकि अब जो अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष ही है, ठीक है। तो डी ए ओवर डी टी, तो 2 पाई आर, तो डी आर ओवर डी टी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ये सब तुम्हें गिवन होगा, आर भी दे रखा है, आर भी डाल लो, साथ साथ लगे आता हूँ। तो आर कितना है, आर बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आर 2 गुणा पाई गुणा 8 गुणा 5, तो 8 × 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ कि दिक्कत हो तो कोई, इतने आसान क्वेश्चन है। अरे इसलिए लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो चेंज हो रहा है रेट किस रेडियस पे हो रहा है, रेडियस ऐसे आर लगाते हैं कि आर पे इतना चेंज हुआ जब रेडियस 8 थी, ठीक है। यहाँ यूनिट का, ठीक है ना, यूनिट का तो विशेष ध्यान रखियो, क्योंकि भाई एरिया का तो स्क्वायर में ही होता है यूनिट हमेशा। चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया अभी, सर्कल वाला 6 है, चलो पढ़ लो। डी आर ओवर क्या दे रखा है, डी टी कितना दे रखा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही तो दे रखा है। इसकी परिधि की वृद्धि की तरह, अब तक एरिया में पूछ रहा था चेंज, अब किस में पूछ रहा है, अब सर उसके सरकमफ्रेंस यानी परिधि में पूछ रहा है। तो सरकमफ्रेंस को किससे, सी से डिनोट करेंगे, डी सी अपॉन डी टी, इसमें चेंज पूछा है। और क्या कह रहा है, जबकि आर दे रखी है, आर कितनी दे रखी है, 4.9, यही तो दे रखी है। ओए तब उसके बाद मैं तो चाहता हूँ कि तुम निकालो, पहले मुझे बताओ कौन चाहिए यहाँ पे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव चेंज करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, टी के, तो कितना 2 पाई और डी आर ओवर डी टी, 2 पाई डी आर ओवर डी टी कितना दे रखा है, आर तो गिवन है नहीं, आर का तो कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 1.5। आर तो है ही नहीं है ना यहाँ पे, आर है ही, आर का हुआ ही नहीं है, आर का 1 क्यों होगा, टी के रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट होता है तब 1 होता है ना, जैसे बाई का होता है, बाई अदर वेरिएबल है ना वो, तो डी आर ओवर डी टी हो जाएगा। तो बताओ भाई, सर्कल वाले क्वेश्चनों में अगर तुम्हें कोई दिक्कत है कि सर सर्कल के क्वेश्चन या तो रेडियस उस पे बनेंगे, एरिया पे, और या बनेंगे सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों के फॉर्मूले तुम्हें पता ही है, मुझे ना लगता अब तुम्हें कोई सर्कल वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी। तो ये सर्कल के क्वेश्चन थे जितने करा, ठीक है। तो आज के लिए तो रखेंगे इतना ही।